आज की इस क्लास में देखिए, आज हम कक्षा 9th विषय विज्ञान के एक प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट करेंगे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है। तो देखिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं। कौन कौन सी? तो नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस। ठीक है, तो 3 अवस्थाएं होती है पदार्थ की, ठोस, द्रव और गैस। चलिए हम इनको सीरियल बाय सीरियल कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ठोस। ठोस किसे कहते हैं? तो देखिए, ठोस को इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। तो व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड क्या है? चलिए समझते हैं क्या है सॉलिड। तो वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उन्हें ठोस कहते हैं। तो किसे कहते हैं ठोस? कि ऐसे पदार्थ जिनका आयतन, आयतन यानी कि वजन, और आकार यानी कि उनका ढांचा दोनों क्या रहेगा? निश्चित। निश्चित यानी कि एक समान, यानी कि एक जैसा रहेगा, उसी को क्या कहेंगे? हम ठोस कहेंगे। ठीक है, तो क्या है ठोस? तो वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उन्हें हम ठोस कहते हैं। जैसे कि ये, ठीक है, आपकी लोहे से बनी कोई सी भी वस्तु है। अब इसका आकार आप देख सकते हैं, इसका जो ढांचा है वो कैसा है। जब हम इसको गिलास में डालेंगे या किसी और वस्तु में इसको हम डालेंगे, तो क्या ये उस वस्तु का आकार ले लेगी? क्या नहीं लेगी। ठीक है, ये इसी आकार की रहेगी। यदि हम इसको ग्लास में डालेंगे तो ये इसी आकार में रहेगी, ना कि ये गिलास का आकार रहेगी। इसका जो वजन है वो उतना का उतना रहेगा। जैसे कि इस पर लिखा है आपका 50 ग्राम। क्या ये 50 ग्राम से 51 ग्राम हो जाएगा? क्या हम इसको हम किस में डालेंगे? ग्लास में डालेंगे तो क्या 51 हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसी को क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। इसी तरह से जैसे ये रबड़, ठीक है, अब इस रबड़ को भी चाहे हम ग्लास में डालें या किसी और चीज़ में इसको डालें, तो इसका जो आकार है, ठीक है, जिस आकार में बनी है ये इसी आकार में रहेगी, ना कि वो उस वस्तु का आकार ले लेगी। इसका जो वजन है, ठीक है, कितना ग्राम है कितना ग्राम नहीं है, वो उतना का उतना रहेगा। तो इसी को क्या कहते हैं? ठोस कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि ठोस किसे कहते हैं? जिनका वजन और जो ढांचा है दोनों एक जैसा रहेगा, यानी कि एक समान रहेगा, चाहे हम किसी भी उसको वस्तु में डालें। तो वो कैसा? ऐसा का ऐसा रहेगा, उसी को कहते हैं ठोस। ठीक है, एकदम बिल्कुल ठोस होगी। इसको हम हाथों के द्वारा, ठीक है, दबाएंगे तो ये दबेगी नहीं, ये ठोस है। इसी तरह से ये पेन, ये भी आपकी क्या है? ठोस है। इसको हम हाथों से दबाएंगे तो ये नहीं दबेगी, तो ये क्या है? ठोस है। जब इसको हम गिलास में डालेंगे तो ये ऐसी की ऐसी रहेगी, ना कि ये गिलास का आकार ले लेगी। ठीक है, तो आपकी ऐसी सभी वस्तुएं जिनका आयतन और आकार दोनों समान रहेगा वो आपकी ठोस अवस्था में कहलाएगी। ठीक है, चाहे आपकी पेन हो, चाहे ये वस्तु हो लोहे से बनी, ये रबड़ हो, चाहे ये आपका स्केल हो, ये सभी क्या है? आपकी ठोस है। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी ठोस की परिभाषा हो गई सिंपल सी, कि वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है वो क्या कहलाएगी? आपकी ठोस कहलाएगी। उदाहरण में लिखिएगा पत्थर, रबड़ और लोहा। ठीक है, चलिए अब हम कंप्लीट करते हैं द्रव। द्रव किसे कहते हैं? तो देखिए, आयतन निश्चित, आकार निश्चित नहीं होता, उसे हम द्रव कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं द्रव? कि जिनका आयतन तो निश्चित रहेगा, यानी कि वजन, और जो आकार है, जो ढांचा है, वो कैसा रहेगा? आपका अनिश्चित रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपका तेल है, कोई सा भी तेल है, तो तेल आपका ग्राम में चलता है, तो समझ लीजिए आपका 1 किलो तेल है। कितना किलो है? 1 किलो तेल है। अब इस 1 किलो तेल को चाहे हम डिब्बी में डालें, चाहे किसी और बर्तन में डालें, ये रहेगा तो आपका 1 किलो ही। लेकिन जो इसका आकार है, इसको हम जिसमें भी डालेंगे, जिस वस्तु में भी इसको हम डालेंगे, ये उस वस्तु का क्या ले लेगा? आकार लेगा। यदि हम इसको डिब्बी में डालेंगे तो ये डिब्बी का आकार ले लेगा। ये किसी और वस्तु में इसको हम डालेंगे, जैसे कि गिलास में डाल दिया, एक बड़ी सी गिलास में, तो ये उस गिलास का आकार लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आयतन तो निश्चित रहेगा, वो 1 किलो है आपका तेल। ठीक है, उसको चाहे आप डिब्बी में डालें, चाहे आप किसी और वस्तु में डालें, रहेगा आपका 1 किलो। तो इसका आयतन तो आपका निश्चित रहेगा, लेकिन जो आकार है वो अनिश्चित रहेगा, यानी कि बदलता रहेगा। जिस वस्तु में उसको हम डालेंगे
वो उस वस्तु का आकार ले लेगा। देखिए जैसे कि पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल आपका लीटर में चलता है, तो 1 लीटर पेट्रोल, समझ ले, 1 लीटर पेट्रोल, ये 2 लीटर पेट्रोल है आपका ये, ठीक है। अब इस 2 लीटर पेट्रोल को आप चाहे बाइक के इंजन में डलाए, चाहे आप किसी शीशी में इसको डलाए, ये रहेगा तो आपका 2 लीटर ही। लेकिन जब इसको हम बाइक में डलाएंगे तो ये आप बाइक के इंजन का आकार ले लेगा। किसका आकार ले लेगा? बाइक के इंजन का। चाहे हम इस 2 लीटर पेट्रोल को कुप्पी में डालेंगे तो ये क्या करेगा? कुप्पी का आकार ले लेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका आयतन तो सेम रहेगा लेकिन आकार सेम नहीं रहेगा, यानी कि वो बदल जाएगा, निश्चित नहीं रहेगा। जिस वस्तु या किसी भी वस्तु में उसको हम डालेंगे वो उसी वस्तु का आकार ले लेगा, उसी वस्तु में ये ढल जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? हम द्रव कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित एवं आकार निश्चित नहीं होता है उसे हम द्रव कहते हैं, ठीक है। उदाहरण तेल और पेट्रोल। सीएनजी गैस ले लीजिए, सीएनजी। अब सीएनजी गैस आप चाहे कार के इंजन में डलाए या किसी और वस्तु में ले, आपकी रहेगी तो उतनी ही जितनी आप लेंगे सीएनजी गैस, लेकिन उसका जो आकार है वो बदल जाएगा। यदि आप कार के इंजन में डलाएंगे तो कार के इंजन का आकार ले लेगी, ये किसी और चीज़ में आप डलाएंगे तो वो उस चीज़ का आकार ले लेगी। तो इसी को क्या कहते हैं? द्रव, जिसका आयतन निश्चित रहेगा लेकिन आकार निश्चित नहीं रहेगा, उसी को हम द्रव कहते हैं, ठीक है। और अब तीसरा आता है हमारी गैस, ठीक है। गैस क्या है? तो वे पदार्थ जिनका आयतन तथा आकार दोनों अनिश्चित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी हवा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस हो गई आदि, ठीक है। हाइड्रोजन गैस, अब हाइड्रोजन गैस आपकी क्या है? ये गैस है, ठीक है। इसका जो आयतन है और आकार है ये दोनों क्या रहेगा? अनिश्चित रहेगा, ठीक है। जैसे कि हवा, अब हवा आपकी थोड़ी सी के, कितनी सी? थोड़ी सी के। अब हम इसको किसी भी बर्तन में लेंगे, ठीक है, एक बड़े से बर्तन लेंगे तो इसको हम उसमें डालेंगे, हवा को, थोड़ी सी हवा को हम उसमें डालेंगे तो ये क्या होगी? आपकी पूरे उसमें फैल जाएगी, ठीक है, पूरे उसमें फैल जाएगी और उसका जो आयतन है, ठीक है, जो आकार है वो भी उसी रूप का हो जाएगा। इसी तरह से हाइड्रोजन गैस ले लीजिए आप, नाइट्रोजन गैस ले, आपकी थोड़ी सी नाइट्रोजन गैस है वो पूरे डिब्बे में फैल जाएगी, उसका आयतन बढ़ जाएगा और उसका आकार भी उसी ढांचे का हो जाएगा, ठीक है। जिस बर्तन में हम डालेंगे वो उसी का आकार ले लेगी, उसी को क्या कहते हैं? हम गैस कहते हैं। गैस किसे कहेंगे? तो आपके ऐसे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों कैसा रहेगा? अनिश्चित रहेगा, उसी को हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं, ठीक है। तीनों परिभाषाएं आपकी बहुत ही सिंपल है। चलिए तो एक बार और कंप्लीट कर लेते हैं इनको हम जल्दी से, कि ठोस क्या है यानी कि सॉलिड। तो वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है उन्हें ठोस कहते हैं। ठोस में उदाहरण लिखिएगा पत्थर, रबड़ और लोहा। दूसरा है आपका द्रव, कि आयतन निश्चित और आकार निश्चित नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव कहेंगे। उदाहरण तेल और पेट्रोल, ठीक है। इसके बाद में है आपकी गैस। यहाँ पे गैस क्या है? कि वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है उन्हें हम क्या कहेंगे? गैस कहेंगे। उदाहरण में इसके लिखिएगा वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आदि, ठीक है। तो ये आपकी तीन ही की परिभाषाएं हो गई और तीन ही की परिभाषाएं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सभी ने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो आप अच्छे से इनको कंप्लीट कीजिएगा।